नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आरजेएस के एग्ज़ाम की। पेपर मेरे हाथ में, बहुत सुंदर पेपर आया। बात करते हैं इस पेपर की कट ऑफ की। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, ये कट ऑफ जो भी मैं बताने वाली हूँ, और ये कट ऑफ चेंज होगी कब? जब आंसर की आ जाएगी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे थे पेपर बड़ा अच्छा था, लेकिन जैसे बाहर आए तो आपको पता चला ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, किसी का तुक्का गलत हो गया, तो किसी को सिनोनियम नहीं पता था, तो किसी को एंटोनियम नहीं पता था, थोड़ी हिंदी थोड़ी सी टफ आ गई, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ओके, तो मैं बात करती हूँ जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है 75 से 78 के बीच में। ओबीसी की जा सकती हैं वही लगभग 75 से 78, क्योंकि सीटें तो कमी है उनकी। और फिर हम बात करते हैं एससी और एसटी की, तो यहाँ पे मोटर थोड़ा कम रहने के चांसेस है, लेकिन जिस तरह से सीटें हमारे पास उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जा सकती है आपके 62 और 58 समथिंग। ये कट ऑफ कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? जैसे ही आपकी आंसर की आ जाएगी, और हो सकता है ये कट ऑफ बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे ही आंसर की आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेपर ये कट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू सीट्स, लेकिन ये चेंज होगी आंसर के अकॉर्डिंग किसके कितने सही हुए। नंबर 2, इस पेपर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी, लॉ देखा जाए तो ईजी था, लेकिन लॉ के 70 में से ऐसे 8 क्वेश्चन थे लगभग जिनके 2-2 आंसर थे। अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद को दिखेगा, हाँ इसके 2-2 आंसर दिख रहे हैं। तो लगभग ऐसे आपके पास 8 क्वेश्चन थे जिनके 2-2 आंसर कौन सा होता है। फिर जो BNS का जो कम्युनिटी सर्विसेज वाला है सेक्शन बेस, वो मोस्ट ऑफ की जिसका तुक्का अलग अलग है, बाकी गड़बड़ी चल रहा है वो, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। हिंदी का पेपर देखो, इंग्लिश का तो वैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमेशा इजी होता है, और हिंदी मीडियम वालों के थोड़ा टफ रहता है, वो वैसे ही रहा। लेकिन हिंदी का पेपर इस बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी खतरनाक था और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी खतरनाक था। तो देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश कंपेरिजन लॉ थोड़ी टफ आई, लेकिन जो लॉ का पेपर है बहुत अच्छा पेपर आया, जहाँ पे सीपीसी के घुमावदार क्वेश्चन जो होते हैं, जो लास्ट टाइम थे, सब कुछ नहीं था। इवन जो एडीजे के एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो रिपीट भी हुए इसके अंदर, है ना। 3 क्वेश्चन जो एडीजे के एग्जाम के थे वो रिपीट हुए। एसआर आपका अच्छा आया, कॉन्ट्रैक्ट आपका अच्छा आया, टीपी आपका अच्छा आया। हाँ, इनको हर दूसरे से तीसरा क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट इनको बड़ा अच्छा लगा। एक्साइज को भी इन्होंने अच्छा लिया, ठीक है। इंडिसेंट का भी इन्होंने ठीक लिया, मतलब इंडिसेंट का तो दिखा नहीं मुझे क्वेश्चन 3 और 4। हाँ, इंडिसेंट का भी क्वेश्चन था इसके अंदर। वर्क प्लेस था, पोक्सो भी कवर किया, जेजे भी कवर किया। पार्टनरशिप का थोड़ा सा डाउट है कि क्वेश्चन था कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन शायद था, पार्टनरशिप नहीं था। मुझे पार्टनरशिप का याद नहीं है कि इसमें क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा पूछा है इन लोगों ने। सीपीसी भी ठीक था, जो आप लोग कर सकते थे। रेंट कंट्रोल अच्छा, लैंड रेवेन्यू एक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी पूछा, हर कोई कर सकता है। तो मतलब माइनर एक का जो आपको डर था वैसा नहीं था। इवन आईटी एक का क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तो उसका क्लियर आंसर आपको दिख जाता है। तो ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर अच्छा था। जिसने बैरेक्ट पे कमांड थी वो पूरा कंप्लीट आया बैरेक्ट से। 1 या 2 क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा बैरेक्ट से बाहर से था, जो कि आपको प्रैक्टिकल बेस पे दिखेंगे। बाकी लगभग सारा कवर किया। बहुत ज़्यादा केसेस वेसेस तो है ही नहीं, गायब ही हो गए केस लोग। यानी पैटर्न हर बार चेंज होता। हम ऐसे ही डर के जाते हैं, केसेस पढ़ लेते हैं, अरे ये केस पढ़ लेते हैं, रिसेंट पढ़ लेते, कुछ भी नहीं आया। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था। आप सबको ऑल द बेस्ट। बस आंसर की आ जाए, उसके बाद मेरा अगला वीडियो आपके सामने रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, आंसर की के आने के बाद ही हम लोग मेन के बैचेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेन की आंसर राइटिंग होगी, प्लस जजमेंट राइटिंग होगा, प्लस ऐसे राइटिंग होगा हिंदी का और इंग्लिश का। तो जल्दी मिलेंगे मेन के बैच के साथ। और मेन के बैच की फीस बिल्कुल आपके पॉकेट के अनुसार होगी, एकदम नॉर्मल फीस होगी, जिससे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।